दादूराम सत्यराम साथियों, आज हम आपको ऐसे धाम की यात्रा कराने ले जा रहे हैं जो कि मेड़ता धाम में स्थित है। मेड़ता में श्री किशन देव जी महाराज की उस धरा के दर्शन कराने जा रहे हैं जो जादू पंथ के छठे आचार्य हुए हैं, उनके आश्रम के, जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल यहीं बिताया। उन्हीं के विषय में और एकमात्र दादू पंथ की छत्री आचार्य श्री की यहीं पर है और कहीं भी नहीं है। ऐसे आचार्य पर्वत श्री किशन देव जी महाराज की पावन धरा पर हम पहुंच चुके हैं। आज आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे और यहाँ वर्तमान समय में चातुर्मास भी चल रहा है और यहाँ के महंत श्री हरिनारायण दास जी महाराज से भी आपको मुलाकात करवाएंगे। और इसी गेट का उद्घाटन परम पूजनीय श्री दादू पीठाधीश्वर श्री गोपाल दास जी महाराज ने किया था। और जोधपुर के राजा ने जब किशन देव जी महाराज पहुंचे थे तो ये स्थान उन्होंने दिया था और एक दादू महल भी दिया था जो कि तालाब के पाल के ऊपर बना हुआ है, वो भी जर्जर अवस्था में। उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। और ये वो किशन देव जी महाराज की छत्री है जिसके बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। संप्रदाय आचार्य छठे हुए हैं किशन देव जी महाराज, उनकी छठी समाधि है। यहाँ अभी 2 महीने का सत्संग चतुर्मास चल रहा है। कथा बाल साधु संत श्री कृष्णा जी दादूपंथी व उनके गुरु परमानंद जी पुष्कर कथा प्रवचन कर रहे हैं। और कथा का श्रवण व लाभ पास में गांव सोगावास है, डांगावास है, मेड़ता शहर है, गटेला की ढाणी, लांच की ढाणी, खूब जनता सत्संग लाभ उठाती है। और ये छत्री संवत 1810 में यह निर्माण हुआ जोधपुर नरेश की तरफ से। 1500 रोज सत्संग सुनने के लिए, यहाँ कथा सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं। और अच्छी मारवाड़ में छत्री के प्रति यहाँ आसपास गाँवों में श्रद्धा है, भाव रखते हैं। जात है, जरूला है, छवामणि बोलते हैं, इस प्रकार से बहुत अच्छा चलता है। और 2 गाँव से दीक्षा आती है, संत दीक्षा लेने के लिए जाते हैं। और छत्री के नाम से कहीं पर भी और किसी भी वक्त पे वहाँ काम के लिए जाओ तो आप कहते ऐसे ही बोलते हैं, अच्छा छत्री से पधारे तो खुद सेवा करने के लिए भैया। अभी 2 महीने का चतुर्मास चल रहा है। इस दौरान प्रत्येक दिन हर भक्त की अलग अलग रसोई होती है, जिसमें रसोई में पर डे 500, 700, 1000 भक्त आते हैं, भोजन करते हैं। और कथा करने के लिए 1000-1500 प्रतिदिन भक्त लोग श्रवण करते हैं। आज हम आपको मेड़ता धाम की उस पावन छत्री के ऊपर लेकर जा रहे हैं और जो वर्तमान में बाल संत श्री कृष्णाबाई जी के माध्यम से यहाँ चतुर्मास में श्री दादूवाणी की कथा की जा रही है, उन्हीं के माध्यम से हम जानते हैं। मैं कृष्णा दादूपंथी आज आप सबने दादूपंथरा छठा आचार्य कृष्ण देव जी महाराज के बारे में मैंने कुछ जानकारी जो कि संतासु और दादूपंथरा इतिहासों जो मैंने मिल पाई है मैं आपके सामने रखूं। जिन समय आमिर नरेश सवाई जय सिंह जयपुर नगर बस आ रहा था
उन्हीं समय वे कुछ सामाजिक मतभेदों कारण एक आदेश जारी કર્યો कि उनारी जयपुर राज्य की सीमा में जितना भी महंत श्री है वे शादी कर दे। तो इन आज्ञा ने नहीं मानता हुआ आचार्य श्री किशन देव जी महाराज जयपुर राज्य की सीमा ने छोड़ और जोधपुर राज्य में पधार गया। जब आप जोधपुर राज्य के महीने मेड़ता में पधारिया तो तत्कालीन जोधपुर नरेश अभय सिंह जी, साथ ही साथ नागौर जो शासक था भगत सिंह जी, वे सब बापजी का दर्शन वास्ते मेड़ता में उपस्थित हुए। तो आप सब बापजी से निवेदन करियो कि आप नागौर पधारो, आप जोधपुर पधारो। तो बापजी महाराज मेड़तारी भूमि ने उचित समझ और इन्हीं जगह विराज और भगवत भजन के महीने लाग गया। तो उन सवेरा जो मेड़तारा शासक था, आप आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज रे वास्ते और उनारी शिष्य मंडली रे वास्ते आप राजमहल रे महीने भोजन की व्यवस्था रखी। तो रोज आचार्य श्री भजन साधनारो जो स्थान तो बटे सो राजमहल में पधारता। तो एक दिन आचार्य श्री आपरी छड़ी अठे ही भूल गया। तो आगे गया तो आप शासक ने कहो कि आप हमारी छड़ी मंगवा दो। तो शासक आप एक सैनिक ने भेज और छड़ी लाने के वास्ते कहो। जब सैनिक उन स्थान पर आयो तो आगे देखे कि जिन आसन पर आचार्य श्री विराजे उन आसन पर आप विराज और भजन कर रहे हैं। तो वो दर्शन कर और वापस चले गए। जब राजा उन्हें खाली हाथ देखियो तो दूसरा ने भेजो। जब दूसरो सैनिक आयो तो पूर्व रे समान ही वो भी देखे कि आचार्य श्री आपकी गद्दी पर विराज और भजन कर रहे हैं। तो वो भी आचार्य श्री ने प्रणाम कर और वापस राजमहल आ गए। तब राजा समझ गया और जाए आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम कर और कहने लगा, महाराज मैं तो आपरी एक छड़ी तक नहीं ला सकियो, तो आपरी मैं कहीं सेवा कर सकूं। अब तो आप ही कृपा कर और जो भी आज्ञा दो वह आज्ञा हमारे सिरोधार्य है। तब आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज कहो कि आप भोजन व्यवस्था उन स्थान पर ही कर दो, क्योंकि रोज जब संत महात्मा भोजन रे वास्ते राजमहल में पधारे तो बहुत सारो समय यूं ही बीत जावे। तो वहाँ उन समय में भी भगवान को भजन करा। तब राजा 1808 रे महीने माघ शुक्ला 10वें रे दिन और आचार्य श्री रे निवास रे वास्ते बहुत ही सुंदर एक महल बेबचारे किनारे पर बनाए और हाथी और कुछ गौवंश बापजी की सेवा रे महीने समर्पित कर दिया। और आज भी इन जगह वो महल मौजूद है और बहुत ही सुंदर आचार्य श्री मेड़तारे महीने विराज 18 श्रद्धालु भक्त और जनसाधारण ने आपरी अमृतमय वाणी रे द्वारा दादू वाणी री सत्संग रे द्वारा लाभान्वित करिया और कई जीवारो उद्धार करियो। और जिन समय आचार्य श्री इन्हीं मेड़तारी पावन धरा पर 1810 रे महीने माघ कृष्ण त्रयोदशी रे दिन पंच तत्व रे महीने विलीन हो गया और परब्रह्म परमात्मा रे महीने ही जाए और समा गया। तो आपरे पीछे जोधपुर नरेश बहुत ही सुंदर भव्य छतरी रो निर्माण करियो, जो कि आप सब इन डॉक्यूमेंट्री रे महीने छतरी रा दर्शन करो। और साथ ही साथ आचार्य श्री धाम पधारने रे बाद रे महीने जोधपुर नरेश बहुत ही सुंदर हमारे पीछे महोत्सव भी करियो। तो इन प्रकार आचार्य श्री जो जीवन दादू पंत रे वास्ते आप जब तक विराजिया तब तक खूब दादू जी महाराज रा विचारा ने जन जन तक पहुंचाया, खूब जीवन ने जगाया और परमात्मा री ओर लगाया। और साथ ही साथ आचार्य श्री बड़ा दयालु भी था और दयालु तारो प्रमाण मिले कि जब आचार्य श्री जयपुर राज्य में छोड़ और जोधपुर राज्य में पधार गया, मेड़ता में पधार गया, तो उस समय जयपुर जो तत्कालीन शासक था सवाई जय सिंह, तो एडो सुनियो जावे कि उन्होंने कोड़ हो गई थी। तो असाध्य रोग होने के कारण खूब चिकित्सा कर ली लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ पायो। तब आपरा एक मंत्री जाए और सवाई जय सिंह ने सलाह दी कि राजा आपरी आज जो बीमारी है, जिन प्रकार आप संतारे भजन में विघ्न करियो और एड़ा भजनानंदी और दिव्य आचार्य श्री कृष्ण देव जी जड़ा महापुरुषा ने आपरे कारण जयपुर राज्य की सीमा छोड़ और जोधपुर राज्य में पधारणो पड़ियो, शायद वो सब उन्हीं रो ही फल है। तो आप जाए और संता से माफी मांगो, आचार्य से प्रार्थना करो तो आचार्य श्री जरूर आपरे ऊपर कृपा करी। तब राजा एक आमंत्रण पत्र के साथ आपरा एक मंत्री ने आचार्य श्री के पास भेजियो जावे। तो मंत्री आए, राजा री प्रार्थना, राजा रो आमंत्रण आचार्य श्री के चरण में रखे और प्रार्थना करे कि आप जोधपुर से अब वापस जयपुर राज्य में पधारो। और राजा री जो असाध्य रोग री बात थी, बीमारी री बात भी आचार्य श्री ने बतावे। तो आचार्य श्री कहो
कि अब रेवाला तो अठे ही, लेकिन रही बात राजा रे रोगरी तो आप उड़ाने ले जाए और आचार्य श्री आपरे हाथारे द्वारा एक पात्र रे महीने आपरे जल जारी रे महीने सु जल दियो और कहो और राजा ने आप दे दीजो, परमात्मा की कृपा से राजा अवश्य ठीक हो जाएगा। और आचार्य श्री रे कया रे अनुसार मंत्री जाए और वो जल राजा ने प्रदान करियो और संतारी प्रसाद रूपी जल ने ग्रहण करता ही राजा री असाध्य रोग व कोड़ ठीक हो गए। तो इनसे सिद्ध हो गए कि आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज बड़ा दयालु स्वभाव रहा था, बड़ा ही कृपालु था। और आप 21 साल 1 मास और 17 दिन तक दादू पीठाधीश्वरी गति पर विराज और दादू पंथ ने एक नई दिशा बताई और इन पूर्ण संप्रदाय ने प्रगति री और उन्नति री और अग्रसर करियो। और सदैव आचार्य श्री के चरणों में आई प्रार्थना कि इन्हीं प्रकार आपरी कृपा पूरे समाज पर बनी रहे, सब भक्ता पर बनी रहे। सत्य ये वो मावटा है जहाँ पर ये महल बना हुआ है और इसी महल ने राजा ने श्री किशन देव जी महाराज को ये महल और 554 बीघा जमीन भेंट की थी। ये तालाब पर बना हुआ जो महल है उसे वर्तमान में दादू महल के नाम से भी जाना जाता है। मेड़ता के अंदर ये स्थित है। नागौर और जोधपुर के दोनों राजाओं ने मिलकर महाराष्ट्री के लिए यहाँ उचित व्यवस्था की थी। इसी छतरी के नीचे भजन करते थे आचार्य किशन देव जी महाराज और भक्त लोग वहाँ पर उनके दर्शन करते थे। इसी के साथ ये पूरा प्रांगण और कुछ गायों की व्यवस्था भी यहाँ की गई थी। ये वो छतरी पर लिखे हुए किशन देव जी महाराज की छतरी पर ब्रह्मलीन होने पर और ये वो महल है जो अभी जर्जर अवस्था में है, क्योंकि काफ़ी वर्षों से यहाँ कोई नहीं रह रहा था और काफ़ी पुराना हो चुका था। इसे दादू महल के नाम से जाना जाता है और इसकी मरम्मत का काम अभी नहीं है। और इसी महल के किनारे ये तालाब है, काफ़ी प्राचीन तालाब है, इसकी बड़ी मान्यता है यहाँ पर। और ये भंडार कक्ष है जहाँ पर यहाँ भोजन की व्यवस्था चतुर्मास में बड़े आयोजनों का कार्यक्रम इसी जगह होता है। और किशन देव जी महाराज यहाँ के स्थानीय आसपास के गांव के ही थे और वह नरेना गोद गए थे। ये हलवाई यहाँ पर काम करते हुए सत्यराम जी। दादूराम श्री दादू जी महाराज के इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत सत्यराम दादूराम और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस चैनल से अधिक जुड़ें और इसके माध्यम से दादू जी महाराज के बारे में और उनके जितने शिष्य हैं उनके बारे में जहाँ जिस जगह पे जितने उनके जो आश्रम है उनसे ये जो जानकारी हासिल कर रहे हैं। उसके साथ साथ अब आप बता रहे हैं स्वामी जी हमारे यहाँ पे मेड़ता सिटी में दादू पंथ की जहाँ छतरी है किशन देव जी महाराज की यहाँ समाधि स्थल है और हज़ारों की संख्या में यहाँ दर्शक पधार रहे हैं। और माना जाता है कि आप हर प्रकार की कोई भी तकलीफ कष्ट हो उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना की जाती है और बिल्कुल वो स्वस्थ होके जाते हैं। यहाँ से अधिकतर जो पुतलापन है या किसी प्रकार की भी समस्या है तो उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, वो अवश्य ठीक भी होते हैं। और मैं म्यूज़िक डायरेक्टर भरत सिंह बिश्नोई, मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ चतुर्मास में संगीत के माध्यम से और हज़ारों लोग यहाँ पधार रहे हैं, आ रहे हैं और जनसैलाब खूब उमड़ता है यहाँ। तो आप सभी से निवेदन है आप भी इस चैनल को देखते रहिए और अधिक से अधिक जानकारी को सभी लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोगों को पता चले कि दादू जी महाराज ने कहाँ अपने उनके शिष्य कितने शिष्य कहाँ उनका स्थान है। तो एक परमात्मा के अवतार थे और उसी के मद्देनजर रखते हुए हमें वो चीज़ सब जानकारी हासिल हो, उसके लिए इस चैनल के माध्यम से हम तक ये जानकारी साझा करें। इनका भी बहुत बहुत आभार और आप सभी का पुणे में आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सत्यराम दादू। देव जी महाराज कृपा है, ज्ञान महाराज सब भाई लोग आओ, चतुर्मास चल रहा है बहुत अच्छा। भीड़ है, मैं भजन बोले और राम जी सब पधारो।
यहाँ चतुर्मास का आयोजन हो रहा है मेड़ता सिद्धि छत्री में। यहाँ किशन देव जी महाराज की छठी आचार्य हैं। उनका ये चमत्कार है कि किसी के अगर रोग दोष पीड़ा वगैरह तोतलापन कुछ भी हो तो उनके चरण ढोके और वो चरणामृत जो भी लेते हैं 7 दिन है कि फिर उसकी मनोकामना वो स्वस्थ होता है। और यहाँ से सभी युवा भक्त और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। यहाँ से ये आज से 250-300 साल पहले यहाँ किशन देव जी महाराज आए थे और यह वहाँ तभी से ये छत्री का छत्री बनी हुई है। और यहाँ खूब श्रद्धालु और भक्तजन बता रहे हैं। राधे राम सत्य। मेरे गुरु जी का नाम मैं धरनारायण दादूपंथी मेड़ता सिद्धि। मैं उनका शिष्य हूँ रिचपाल दास। किशन देव की छत्री में हम रहते हैं और यहाँ पर जो लोग आते हैं इसकी दुख पीड़ दूर करते हैं।